नमस्कार मित्रों, द राइट पाथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पर मैं देश, धर्म एवं समाज से जुड़े टॉपिक्स पर सही तथ्य और तर्कपूर्ण जानकारी लाकर आपको दूंगा। इसलिए अगर आपने द राइट पाथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटे के बटन को भी दबा दें। मित्रों, आज समाज में यह प्रचलित है कि बुद्ध कोई नास्तिक मत के व्यक्ति थे, परंतु जब हम बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें उसमें बहुत सारे देवी देवता और स्वयं ब्रह्मा दिखाई देते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें भगवान बुद्ध स्वयं ब्रह्मलोक गए थे। यह कहानी सुत्त पिटक में संयुक्त निकाय में ब्रह्म संयुक्त के बक ब्रह्म सूक्त की है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय बकब्रह्मा को ऐसी पाप दृष्टि उत्पन्न हुई कि वह नित्य हैं, ध्रुव हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं, अर्थात कभी नाश न होने वाले हैं। वह यहाँ से च्युत होकर अन्यत्र कहीं जन्मता नहीं, न ही जीर्ण होता है, न मरता है, न इससे बढ़कर कोई दूसरा मुक्त स्थल है। तब भगवान बुद्ध ने अपने चित्त से बक ब्रह्मा के मन की बात जान ली और जैसे कोई बलवान पुरुष एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, चेतवन से अंतर्ध्यान होकर वह ब्रह्मलोक में जाकर प्रकट हुए। उस समय बक ब्रह्मा ने भगवान को दूर से ही आते देख लिया। तब वह भगवान से बोला, आइए, आपका स्वागत है। बहुत समय बाद आपको ब्रह्मलोक पधारने का समय निकला। यह नित्य है, ध्रुव है, कोई दूसरा मुक्ति स्थल ऐसा नहीं है। उस वक्त ब्रह्म के ऐसा कहने पर भगवान ने उससे कहा, अरे तुम बक ब्रह्म अविद्या के वश में हो गए हो। यह बहुत चिंता की बात है। तुम अनित्य को नित्य कह रहे हो, अध्रुव को ध्रुव कह रहे हो, अशाश्वत को शाश्वत कह रहे हो, अकेवल को केवल कह रहे हो, च्यवन स्वभाव वाले को अच्युत कह रहे हो। जहाँ लोग जन्मते हैं, जीर्ण भी होते हैं, मरते भी हैं, उत्पन्न भी होते हैं, उसको तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई जन्मता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता, तथा अन्य मुक्ति स्थलों के रहते हुए भी कह रहे हो कि इससे बढ़कर कोई मुक्ति स्थल नहीं है। बक ब्रह्मा ने कहा, हे गौतम, हम 72 ब्रह्म अपने पुण्य कर्मों के वशवर्ती हैं तथा जाति तथा जरा से मुक्ति पा चुके हैं। ब्रह्मलोक में उत्पन्न होना ही मुक्ति है, यही वेद में कहा गया है। हमें ही लोग अनेक ईश्वर, कर्ता, निर्माता आदि नामों से पुकारते हैं। भगवान ने कहा, यह आयु भी अल्प ही है, बहुत लंबी भी नहीं, जैसा कि तुम समझ रहे हो। हे ब्रह्मा, तुम अपनी सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु को नहीं जानते, पर मैं तुम्हारी वर्षों की आयु को जानता हूँ। मैं अनंत दृष्टा भगवान हूँ, जरा जाति एवं शोक को अतिक्रांत कर चुका हूँ। बक ब्रह्मा, भगवान, मेरा सर्वप्रथम शीलव्रत क्या था, कृपया आप बताइए तो मुझे भी समझ आवे। जो तुमने धूप से तप रहे बहुत से मनुष्यों को जल पिलाया था, वही तुम्हारा पहला शीलव्रत था। सोकर जागे हुए की तरह यह मुझे स्मरण है। जो गंगा तट पर बाढ़ में फंसे प्राणियों को तुमने बचाया था, यही तुम्हारा पूर्व जन्म का एक शीलव्रत था। यह भी सोकर जागे हुए की तरह मुझे स्मरण है। मनुष्य के लोभ एक नागराज द्वारा खींच कर ले जाती नौका को तुमने बल लगाकर छुड़ा लिया था, यह भी तुम्हारा पूर्व जन्म का एक शीलव्रत था। यह भी मुझे सोकर जगे हुए के समान भली भांति स्मरण है। मैं तुम्हारा कल्प नामक अनुगामी शिष्य था। तुमने मुझको बुद्धिमान समझा था, यह भी तुम्हारा एक पूर्व जन्म का शीलव्रत था। यह भी मुझे सोकर जागे हुए की भांति याद है। बक ब्रह्मा ने कहा, अरे भगवान बुद्ध तो मेरे इतने जन्मों को जानते हैं, वैसे ही ये मेरे विषय में अन्य सभी घटनाओं को भी जानते होंगे। इसका यह ज्ञान का प्रकाश समस्त ब्रह्मलोक को आलोकित कर रहा है। और यह कहकर बक ब्रह्म ने भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से विदा ली।
इस कहानी से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि भगवान बुद्ध स्वयं ब्रह्मा को जानते थे और ब्रह्मलोक आते जाते रहते थे एवं ब्रह्मा के भी पुनर्जन्मों को वे भलीभांति जानते थे। तो वे नास्तिक थे ऐसा कहना गलत ही होगा। जो स्वयं ब्रह्मलोक आता जाता हो वह नास्तिक कैसे हो सकता है? यह एक सोचने की बात है। मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि मुझे और वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।